कि एक अंजीर के पेड़ से एक फल परमेश्वर पिता यीशु मसीह देखना चाह रहा था। फल जब नहीं मिला, देखा कि नहीं फला है, श्राप दे दिया। श्राप जब दिया तो अंजीर का पेड़ जड़ समेत सूख गया। एक चेला कहने लगा, प्रभु जो तूने कहा था ना, जो श्राप दिया था वो वैसे ही हो गया, वाकई सूख गया है, जड़ समेत सूखा हुआ है। यीशु मसीह कहा, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की तारीफ को देखोगे। अगर विश्वास के साथ कहोगे ना, इस पहाड़ को समुद्र में चला जा, समुद्र में चला जाएगा। कहने का मतलब यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाह रहा था कि जो कुछ तुम करोगे विश्वास के साथ करोगे, जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास के साथ मांगोगे, सब कुछ मिल जाएगा। अगर पहाड़ को समुद्र में डालना है तो एक विश्वास काफी है। विश्वास के साथ अगर आप मांगोगे, विश्वास के साथ कहोगे, विश्वास के साथ शब्दों का प्रयोग करोगे तो हो जाएगा। कल हम सीख रहे थे कि विश्वास के साथ हमको एक्सेप्ट करना उस बात को, जो वचन है, प्रभु का वचन है, अंगीकार करना है। जैसे कि हमने देखा कि विश्वास से मांगना है, विश्वास के साथ कमांड करना है, उसमें कोई भी संदेह नहीं करना, और संदेह नहीं के साथ प्रतीति कर लेना कि मिल गया, और दिल के अंदर कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए। कुछ शर्तें हैं, खासकर 4 बातें। पहला, विश्वास, जिस बात को मांग रहे हो उसके अंदर विश्वास होना है, विश्वास के साथ मांगना। दूसरी बात कि संदेह नहीं करना, किसी भी रीति से संदेह, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रभु का वचन हमें सिखाता है संदेह नहीं करना। तीसरी बात, मिला नहीं है लेकिन ऐसा मिल गया। बातें बड़ा अद्भुत है, मिला नहीं है लेकिन ऐसा कि मिल गया, प्रतीति कर लेना। ओहो, तब हो जाएगा, ऐसे लिखा है, तब हो जाएगा। क्या बात है, हालेलुया। यहां लिखा है 4 बातें, विश्वास के साथ संदेह नहीं, तीसरी बात प्रतीति कर लेना, और चौथी बात कि दिल के अंदर कड़वाहट नहीं। अगर कड़वाहट है तो दूसरे को क्षमा कर ले। किसी के प्रति दोष कड़वाहट है ना, तो उसे क्या कर ले, क्षमा कर ले। आज मैं कहना यह चाहता हूं, शब्दों के प्रयोग से, शब्दों के अंदर जो सामर्थ्य है उसकी प्रयोग से, मैं और आप जो कमांड करते हैं उसकी प्रयोग से क्या क्या होता है, कैसे हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले कि शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमको मुंह खोलना पड़ेगा। कैसे? विश्वास के साथ, बिना संदेह का, और प्रतीति कर लेने के साथ। खास करके 3 बात हमारे लाइफ के अंदर होनी चाहिए। आज की शाम जो आंसुओं के साथ आप हैं, एक बड़ी गवाही को आपने देखा, आपने सुना है। बहन का नाम महिमा खाखा है। वाकई में इनकी आंखों के अंदर से मैंने आंसू को देखा है, इनकी तड़प को मैंने देखा है। और सचमुच जिस प्रकार से हन्ना परमेश्वर के भवन के चौखट के पास में जाती थी ना, वैसे ही महिमा के लाइफ के अंदर में मैं देखा। और वाकई में प्रभु के पीछे भागती रही। प्रभु देता है। आज अच्छे तरह से कान खोल करके जब हमने सुना है कि अद्भुत गवाहियां, 348 फैमिली सुना है इस गवाही को। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, मुंह खोल करके जब मांगो खुदा के पास, कैसे? विश्वास के साथ, बिना संदेह किए और प्रतीति के साथ कि मैंने पा लिया,
कुल मिला के जो भी आशीषें मनुष्य के लाइफ के अंदर परमेश्वर जो है वो परमेश्वर पिता देना चाहता है ना, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सारे आशीषों को प्रभु दे दिया है, उसको खाली ना रिसिप्ट करना है, रिसिप्ट प्राप्त करना है। अरे यीशु क्रूस पर कहा, कल भी मैंने कहा इस बात को कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा करके दे दिया यीशु मसीह। और जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वो आत्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है। रोमी 8:11 में लिखा हुआ कि जिस आत्मा के द्वारा जिस आत्मा से परमेश्वर पिता यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वो आत्मा तो मेरे और आपके अंदर है। और सचमुच जब हम आत्मा में होकर के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुंह खोल करके, मैं बात करूं, एक बार जुबान बंद हो गया था दाऊद का। दाऊद चिल्ला 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 के थक गया था, उनकी जुबान बंद थी। अगर जुबान बंद है ना, मांगा नहीं जा सकता, प्रार्थना नहीं किया जा सकता। भजन संहिता 51 उसके 15 वचन में लिखा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है, भजन संहिता 51 और उसके 15 लिखा है, दाऊद कहता है कि हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। 51 और उसके 15, हाँ 15 में लिखा, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्या बात है, जुबान जिसका बंद है ना, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। आज कोई प्रार्थना करे और आमीन कहें आप ना, इतना ही में आशीष नहीं मिलने वाला। यीशु से वो आशीष को लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। और जब तक आप मुंह खोलकर उस आशीष को, जो यीशु क्रूस में से सब कुछ पूरा करके कहा, इसके लाइफ को बचाने के लिए, इसके जिंदगी को बचाने के लिए, और इसके लिए जो जरूरत है, संतान की जरूरत है, लकवा से छुटकारे की जरूरत है, किडनी की कैंसर से, कैंसर की पीड़ाओं से इनको छुटकारे की जरूरत है, इनको नौकरी की जरूरत है, इनको गाड़ी की जरूरत है, इनको धन की जरूरत है, इनको खेत की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, घर की जरूरत है। अरे जमीन और आसमान का अधिकारी है, वो सारी जरूरतों को आपके लिए व्यवस्था करके एक बात को यीशु मसीह 6वीं क्रूसवाणी में, अर्थात प्राण को त्यागने से पहले कहा, पूरा हुआ। इसी के उद्धार की बातें पूरा हुई है। जिस आंसुओं के साथ में आज के सामने, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, शब्दों का प्रयोग हमारे लाइफ के अंदर, जी शब्दों के अंदर में वो सामर्थ्य जो मेरे जुबान से निकलता, आपके जुबान से निकलता, मैं कहना चाहता, परमेश्वर की आत्मा, हाँ अगर परमेश्वर यीशु मसीह को जिस आत्मा से जिलाया, जिस आत्मा से जिलाया हो, वो आत्मा, जी हाँ वो आत्मा मेरे और आपके अंदर है, हमारे अंदर बसा हुआ है। और वो आत्मा जो यीशु को मुर्दे में से जिलाने का सामर्थ्य रखता है, वो आत्मा जब मेरे अंदर है, वो आत्मा में होकर के जिस बात को मैं बोलूं और विश्वास के साथ मांगूं और कोई भी संदेह ना करूं और प्रतीति कर लूं, तो आज की शाम, आज हर एक बहन का जो विवाह के कई साल हो गया है, उसका कर भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है जब हम विश्वास के साथ अपने होठों को खोलते, हृदय को खोलते। आज मैं बात करूं, अगर सचमुच मेरे प्रियो यरीहो के दीवार के बीच में अगर बात किया जाए, तो वहां भी शब्दों का प्रयोग किया गया। यरीहो का दीवार था और इजरायलियों के लिए बहुत बड़ी कष्ट की बातें थी वहां, और तोड़ना था उस दीवार को, यरीहो के अंदर प्रवेश करना था। समस्या थी
परमेश्वर पिता ने कहा, इजरायलियों के कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को 6 दिन तक जाना, यरीहो के दीवार के किनारे 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 बिना हल्ला किए घूम के आना। एक दिन में 1 राउंड मारना, दूसरा दिन फिर से परमेश्वर कहा, दूसरा दिन फिर से गए, तीसरे दिन फिर से गए 1 राउंड मार के आए, चौथे दिन फिर से गए, 5वें दिन फिर से 1 राउंड, 6वें दिन मुझे कहने दीजिए मेरे प्रिय, जब अंतिम दिन था ना, मुझे याद नहीं आ रहा कितना राउंड मारे, कोई बता सकता है अनम्यूट होकर के? कितना राउंड मारे? 7 राउंड लास्ट दिन मारे। हालेलुया। अंतिम राउंड के बीच में मुझे कहने दीजिए, जय जयकार की ध्वनि, जोर से एक साथ जय जयकार किए। अरे दीवार टूट गया, अरे यरीहो का दीवार टूट गया। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो जुबान से निकलने वाला शब्द जो है बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाने की वाली आत्मा हमारे अंदर है। आज निराश और हताश प्रिय भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूं, आज प्रयोग करें, मांगे, विश्वास के साथ प्रतीति करें। वाकई में वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा प्रभु झूठा नहीं है, वो सच्चा प्रभु है, सच्चा प्रभु है। शब्दों का प्रयोग, हाँ शब्दों का प्रयोग, और वाकई में शब्दों के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि बड़े बड़े जंग भी हमारे बाइबल के पूर्वज लोग जीते हैं शब्दों के द्वारा। एक बात बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में, एक यहोशापात राजा है, और किसी ने आकर के बताया, यहोशापात तुझ पर चढ़ाई करने के लिए, यरूशलेम को हड़पने के लिए मोआबी, मुनी, अम्मोनी जाति के लोग आ रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र से। चूंकि उस देश के अंदर में यहोशापात एक राजा है, और उस देश को बचाना यहोशापात के ऊपर है। निश्चय है कि वो एक राजा है, उसके पास प्रजा भी है और उसके पास सेना भी है, लेकिन फिर भी वो डर गया। जब डरा ना, भागा नहीं, वरन उपवास की प्रार्थना कराया। सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, किसी ने आकर के ये बताया अब इस देश को हड़पने के लिए कोई आ रहा है, डर गया। शायद आपके लाइफ के अंदर में आज की शाम ऐसी है, डॉक्टर कह दिया होगा इसका इलाज नहीं हो सकता। अभी अभी आपने गवाही सुना, दूसरे तीसरे महीने में डॉक्टर बोला नहीं हो पाएगा, 6वें 7वें महीने भी बोला कि डॉक्टर नहीं हो पाएगा। लेकिन वो परमेश्वर है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। वो वेदों का वेद है, वो मुर्दे के अंदर में जिंदा करने का सामर्थ उसके पास है, मुर्दे के अंदर नया जान डालने का सामर्थ उसके पास है। यहोशापात डरा हुआ है, कोई बात नहीं, एक निर्णय लिया है। आप विपरीत परिस्थितियों में, आप विपरीत परिस्थितियों के बीच में, पढ़ाई आपने किया लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है, बेटा जवान हो गया है, विवाह का लायक हो गया है, बहू नहीं मिल रही, बेटी जवान हो गई, दामाद नहीं मिल रहा है, बड़ी कष्टों के बीच में आप अच्छा जीवन जीऊंगा कह के कर्जा तो लिया, लेकिन क्या हुआ? आज लोगों की भीड़, जी हां, तांता लगाए हुए हैं कि तू कब देगा, कब देगा। हर एक लोग गले का हड्डी बन के रखे रह रहे हैं। समस्या आसान नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी है।
आपकी परिस्थिति को आप ही जान सकते हैं, मगर मैं आज की शाम में जो आपसे बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर पिता इतना पावरफुल है, इतना सामर्थी है कि जो आत्मा यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया ना, वो आत्मा को मेरे और आपके अंदर डाल दिया कि आत्मा में होकर मेरे जुबान से निकलने वाले शब्दों के द्वारा मैं और आप एक जीत को हासिल कर सके। हालेलुया। मैं कहना ये चाहता, यरीहो का दीवार गिर गया, बहुत अच्छा। याद कीजिए उस दीवार को भी जो सिलास और पौलुस बंदीगृह में थे, और सिलास और पौलुस का जुबान से जो शब्द निकले, प्रार्थना का शब्द निकले, तारीफ का शब्द निकले, प्रशंसा के शब्द निकले, तब क्या हुआ? तो वही आत्मा थी जिस आत्मा से यीशु मसीह जिंदा किया परमेश्वर यीशु मसीह को, वही आत्मा सिलास और पौलुस के अंदर में था। हाँ, जब जुबान को खोले, शब्द का प्रयोग किए, शब्दों के अंदर में से सामर्थ निकला, और जब सामर्थ निकला वो जेल ढह गया, गिर गया। हालेलुया। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मैं कहना यह चाहता, यहोशापात आज की शाम डरा हुआ था। जिस वचन के साथ हम बात कर रहे हैं, यहोशापात डरा हुआ था। हो सकता है आज आप भी डरे हुए होंगे, आपके लाइफ के अंदर में प्रॉब्लम होगा, आप भी आंसुओं के साथ में जिंदगी जी रहे होंगे। आज सचमुच मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह को आप जानते हैं या नहीं, लेकिन आज इस बात को सुने कि जो आत्मा जिस आत्मा से परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया है, आज वो आत्मा आपके लाइफ के अंदर आकर के आपके जुबान के अंदर में से वो शब्दों का सामर्थ्य के साथ बात करना चाहता है। आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आप अंगीकार करेंगे, आप बोलेंगे, आप रिलीज करेंगे, आप कमांड करेंगे, आपके शरीर से, आपके लाइफ से, आपके परिवार से दुष्ट आत्मा फट के भागेगा, फट जाएगा। मैं कहना यह चाहता मेरे प्रियो, सचमुच यहोशापात डरा हुआ था। मेरी बेटी भी शायद मुझे लगता है 2 महीना चल रहा था, बड़ी वाली बेटी का। डॉक्टर वही बोला, कोई संभव नहीं है। 3 महीने में भी बोला कोई संभव नहीं है। 4थे महीने में गए तो भी बोला कोई संभव नहीं है, इसको साफ करना पड़ेगा। मैंने कहा, और एक बड़ी बात कह दिया था डॉक्टर, ये कह दिया था कि उसकी रिपोर्ट ऐसा कह रहा था कि जब बच्चा पैदा होगा वीकली होगा, कमजोर होगा, हाथ पैर नहीं चलेगा। मैंने कहा, प्रभु अगर तू मेरे लिए मेरा वंश देना चाहता तो मैं तो तेरा दिन रात काम करता हूं। अगर तू मेरे लिए ऐसा संतान देगा जो आपके लिए ताली नहीं बजा सकता, आपके लिए चल नहीं सकता, आपकी तारीफ नहीं कर सकता, मुझे क्यों दे रहा है? मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा मेरी पत्नी के गर्भ को स्पर्श किया, वो अनुभव की। डॉक्टर बोला था उसको साफ करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर के पास मैं रहूंगा और मैं प्रतीति करूंगा, मैं विश्वास के साथ मांगूंगा और प्रतीति कर लूंगा कि मेरा बेटा या बेटी होगा, वो जो गर्भ में उसका हाथ पैर कमजोर नहीं होगा। मैं प्रतीति करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। जब उसका जन्म हुआ 3 किलो 300 ग्राम की थी। हालेलुया। आज अच्छी है अपने स्कूल में मेडल प्राप्त करती। हालेलुया। आज मैं ये कहना चाहता, यहोशापात डरा हुआ था, आज की शाम आप डरे होंगे। आपके लाइफ के अंदर विपरीत परिस्थितियां होंगी, आपके लाइफ के अंदर सचमुच सताव होगा, बड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये बाइबल ऐसा कहती है, यहोशापात सारे मंडली के लोगों को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद उपवास की प्रार्थना किया। जब उपवास की प्रार्थना कर रहा था,
उपवास की प्रार्थना कर रहा था। एक व्यक्ति जिसका नाम यहीजीएल है, बाइबल के अंदर में एक ही बार उसका नाम आया है, और यहीजीएल के जुबान में से परमेश्वर की आत्मा बात करने लगा। और जब बात करने लगा और कहने लगा, हे यहोशापात, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। आज सुने, प्रभु ये कहता है, ये 20 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा आप। यहां पर लिखा हुआ है, मेरे प्रिय यहोशापात को परमेश्वर की आत्मा यहीजीएल के जुबान में से यह कहने लगा, हे यहोशापात, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, यह परमेश्वर का है। यह युद्ध तुम्हारा नहीं है यहोशापात, यह परमेश्वर का है। आज के सामने कहना चाहता हूं, यह युद्ध जितने आप लड़ रहे हैं ना, आपके लाइफ के अंदर में लड़ाई है, विपरीत परिस्थितियां हैं, जिस कष्टों का सामना आप कर रहे हैं, हो सकता है विवाह का कई साल हो गया है, संतान का आशीष नहीं मिला है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी बीमारियों के बीच में है, लड़ाई लड़ रहे हैं, दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है, लड़ाई लड़ रहे हैं, सब प्रकार की गुनाह और अपराध के बीच में आपको शैतान लेके जाता है, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात को कहना चाहता हूं, बाइबल में यह लिखा है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, ये युद्ध परमेश्वर का है। आज 362 फैमिली के बीच में जब इस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं, ये बाइबल ऐसा कहती है। आगे चल करके बाइबल ये कहती है, मेरे प्रिय यहोशापात को परमेश्वर की आत्मा ने कहा, कल उठ करके तुम युद्ध के लिए जाना। और सब उठ करके चले गए सुबह सुबह युद्ध के लिए। कोई उसके पास में लाठी नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन अपने जुबान का प्रयोग किया, इस जुबान से निकलता हुआ शब्दों का प्रयोग किया, और सचमुच मेरे प्रियो स्तुति के गीत गाते हुए चले गए, और तारीफ करते हुए चले गए, और सचमुच प्रशंसा के गीत गाते हुए चले गए। और सचमुच वहां पर एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस गीत को पता नहीं किस स्टाइल से गा रहे थे, मुझे लगता है ऐसा जिसको आपने सुना है, यही गीत नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसा गीत था, उनका राग कैसा था, म्यूजिक था कि नहीं मालूम नहीं, कैसे गा रहे थे मालूम नहीं, लेकिन वो ये ऐसा था, यहोवा का धन्यवाद करो, उस गीत का बोल था। तो मैं ये इस बात को कहता हूं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, जय जयकार करो, यहोवा का धन्यवाद करो। विपरीत परिस्थितियों के बीच में है, लेकिन कह रहे हैं क्या, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। कोई मारने आ रहा है, समस्या है, लेकिन कह रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। कोई मारने आ रहा है, यहोशापात डरा हुआ था, सारे मंडली के लोग डरे हुए थे, लेकिन अब युद्ध के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सारे लोग डरे हुए हैं जरूर, लेकिन ये गीत को गा रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप कर सकते हैं ऐसा? हाँ, विपरीत परिस्थिति के बीच में है। बहुत सारे लोगों का लाइफ ऐसा होता है, विपरीत परिस्थिति आई और टूट जाते हैं, बोलते नहीं ऐसा जिंदगी बर्बाद क्यों कर दिया, बोले नहीं समस्या आई इसलिए बर्बाद हो गया। पत्नी छोड़ के चली गई ना, बेटा बेटी मर गए ना, बाप मर गया ना, नौकरी चली गई ना, समस्या आई इसलिए वो दारू पीना चालू कर दिया, बर्बाद हो गया। वो दुआ प्रार्थना में ध्यान नहीं देता है। आप सुनिए, जो बर्बाद हो चुका उनके लाइफ की कहानी सत्य यह है कि विपरीत परिस्थिति आई और विपरीत परिस्थितियों का सामना वो अकेले नहीं कर सका। अकेले नहीं कर सकता है, सच्चाई है, नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अकेले सामना नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता।
समस्या आई, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आया है और रुकावटें आई, टूट गया। टूटने के बाद मेरे प्रियो वो परमेश्वर से दूर चला गया, जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। समस्या आई, सचमुच मेरे प्रियो यहोशापात के लाइफ के समस्या आई, डरा लेकिन भागा नहीं, वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन किया। और सचमुच मेरे प्रियो एक बात को परमेश्वर पिता की आत्मा ने कहा था, जाते जाते स्तुति के गीत को गाना, इस मुख के अंदर से निकलते हुए शब्दों का प्रयोग करना। जब तारीफ के गीत गाने चालू किए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। बहुत सारे फैमिली के अंदर मेरे पास फोन आता है, बोलते संतान नहीं है इसलिए, संतान नहीं हुआ इसलिए वो पति दारू पीना आरंभ कर दिया, लड़ाई झगड़ा करने लगा, प्रॉब्लम आने लगी, चिंतित है वो, लोग कहते हैं तेरा संतान नहीं है। आज मैं एक बात को कहना चाहता हूं, यहोशापात के पास भी इससे बड़ी समस्या थी, लेकिन वो क्या करने लगा, वो परमेश्वर के पास में आकर के घुटने टेक करके वो प्रार्थना करने लगा। सारे मंडली के लोगों को, सारे सचमुच मेरे प्रियो यरूशलेम के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उपवास की प्रार्थना कराया। सच है मेरे प्रियो, क्या आप आज तक ऐसे किए हैं? क्या आप उपवास की प्रार्थना किए किसी बात को प्राप्त करने के लिए? केवल डर करके आप लाइफ को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? आज मैं कहना यह चाहता, मैं कार्यक्रम के अंतिम में है हम सब, इसके बाद आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रियो, इस वचन के अंदर में हम पाते हैं कि इसका रिजल्ट ये मिलता है कि जितने विरोधी थे, सारे विरोधी उस आवाज को सुनकर, उनके जुबान से निकलता हुआ गीतों की आवाज को सुनकर के, वो शब्दों को सुनकर के सचमुच मर गए। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। हमें कहना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं मेरा जीत नहीं हो सकता? सुनो, यहोशापात हिम्मत के साथ में, विश्वास के साथ में प्रभु के पास आया और वो प्रार्थना करना आरंभ किया। उपवास की प्रार्थना पूरे देश के अंदर कराया और पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठे होकर, पूरे यरूशलेम के लोग एक साथ इकट्ठे होकर उपवास की प्रार्थना में भागी हुए। मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर की आत्मा ने कहा यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, यह युद्ध परमेश्वर का है और यह युद्ध वाकई में परमेश्वर का है। आपके लिए भी यह संदेश है कि यह युद्ध परमेश्वर का है। आपको परमेश्वर आशीष करना चाहता है, आपके साथ लड़ना चाहता है, आपको विजय करना चाहता, आपके जिंदगी को बचाना चाहता, आपको ब्लेस करना चाहता। आज मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आगे चलकर ये बाइबल कहती है कि जितने लोग उस आवाज को सुने, जितने लोग उस आवाज को सुने, सारे लोग, सारे विरोधी मर गए। आज मैं कहना चाहता हूं, शब्दों का प्रयोग आज की शाम करेंगे। आज मेरा और आपका विरोधी कितना बड़ा क्यों ना हो, वो मर जाएगा। हालेलुया।